प्यारे बच्चों, मैं राजेश शास्त्री, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नैनाधोस, कक्षा 10वीं के चतुर्थ पाठ शिशु लालनम में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आजकल के आपके नाटक उत्तर रामायण से संबंधित यह पाठ दिंगनाग विरचित प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला के 5वें अंक से लिया गया है। यहाँ पर राम अपने पुत्र लवकुश को सिंहासन पर बैठाना चाहता है, परंतु वो दोनों विनयपूर्वक उसको रोकते हैं। सिंहासन पर आरूढ़ राम दोनों की रूप सुंदरता को देख करके मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनको अपनी गोद में बैठाना चाहता है। इस पाठ में पुत्र प्रेम का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। आओ पाठ प्रारंभ करते हैं। सिंहासनस्थ राम है, जो राम है वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासन सतः राम है, सिंहासने तिष्ठति इति सिंहासनस्थ राम, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविष्टः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ तापसौ कुशलौ। ततः प्रविष्टः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। प्रविष्टः, प्रविष्टि प्रविष्टः द्विवचन। ततः प्रविष्टः, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए मार्ग वाले। तापसौ तपस्वी, कुशलौ कुशलौ, विदूषक जिनको बता रहा है, मार्ग बता रहा है, ऐसे तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। तो विदूषक मार्ग कैसे बता रहा है? इतः इतः आर्यों की है, आर्य है पूजनीय, इधर से कुशलौ, कुश और लव रामम उपसृत्य, राम के पास जा करके, रामम राम के उपसृत्य पास जा करके, उपश्री लैप प्रणम्य च और नमस्कार करके, यहाँ भी लैप प्रत्यय है, प्रणम लैप। अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज कुशल तो हैं। कुशलव राम के पास जा करके कहते हैं अपि कुशलम महाराजस्य, कि महाराज कुशल तो हैं। फिर राम कहता है युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, युष्मत दर्शनात् की आपके दर्शनों से, कुशलम इव मैं कुशल हूँ, भवतोः आप दोनों के, किम क्या, वयम हम सब, अत्र यहाँ पर, कुशल प्रश्नस्य भाजनम, कुशलता का प्रश्न करने के ही भाजनम पात्र हैं, लायक हैं। न नहीं, पुनः फिर, अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लायक, कंठ आश्लेषस्य गले लगाने के नहीं। ध्यान से समझिएगा, जो दृश्य है, जब हमारे स्टेज पर सामने दृश्य उपस्थित होता है, सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं और एक विदूषक पात्र है, वो उपदेश दे रहा है मार्ग का, वो मार्ग बता रहा है और उस मार्ग का संकेत किए जाते हुए मार्ग विदूषक के द्वारा बताया जा रहा है। किनको? कुशलव को। ऐसे कुशलव प्रवेश करते हैं। फिर विदूषक कहता है कि यहाँ से आ रही है, यहाँ से, वो संकेत कर रहा है कि आप यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, मार्ग बताते हुए। कुशलव रामम उपसृत्य, फिर कुशलव मंच पर आ जाते हैं राम के सामने, उसके पास आकर के प्रणम्य से उसको नमस्कार करते हैं और पूछते हैं महाराज से, अपि कुशलम महाराज से, सिंहासन पर बैठते हुए राम से पूछते हैं अपि कुशलम महाराज से, कि महाराज आप कुशल तो हैं। फिर राम कहता है सामने खड़े हुए कुश और लव से, युष्मत दर्शनात् कुशलम इव, कि मैं आपके दर्शनों से कुशल हूँ। भवतोः किम वयम अत्र, आप दोनों के क्या हम, कुशल प्रश्नस्य भाजनम, कुशलता का प्रश्न पूछने के ही लायक हैं। क्योंकि राम को अत्यधिक प्रिय थे, इसलिए वो पूछ रहा है कि आप सिर्फ हमारे कोई ठीक ठाक ही पूछोगे। न पुनः अतिथि जन समुचितस्य, अतिथि जन के लिए लायक, कंठ आश्लेष से गले लगने के नहीं। जो राम का जो पुत्र प्रेम है वो अंदरूनी तौर से उभर कर सामने आ रहा है और वो कह रहा है कि आप हमें सिर्फ कुशलता का प्रश्न पूछोगे। जो एक अतिथि जन को, जो एक लायक अतिथि जन को गले लगाते हैं, उसके हम पात्र नहीं हैं क्या? परिसवजय, गले लग करके, अहो अरे, हृदय ग्राही स्पर्श है, जो स्पर्श है वो हृदय को आकर्षित करने वाला है, जो स्पर्श है वो हृदय को
अपनी ओर खींचने वाला है। प्यारे बच्चों, फिर से देखो एक बार, सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं, ततः प्रविष्ट, उसके बाद प्रवेश करते हैं। विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा उपदेश दिए जाते हुए, विदूषक जिनको मार्ग बता रहा है, ऐसे तपस्वी कुछ लोग प्रवेश करते हैं। विदूषक कहता है इता इता आर्यो की है पूजनीय, यहाँ से। कुश और लव कहते हैं रामम उपसृत्य, राम के पास जाकर के प्रणम्य से उसको नमस्कार करके। अपि कुशलम महाराज से, महाराज कुशल तो हैं। राम कहता है युष्मत दर्शनात्, आपके दर्शन से कुशल में मैं कुशल हूँ। भव तो आप दोनों के किम वयम अत्र कुशल प्रश्न से भाजनम, आप दोनों क्या हमारे कुशलता का प्रश्न ही पूछेंगे, या हम कुशलता का प्रश्न पूछने के ही लायक हैं। न पुनः अतिथिजन समुचित से कंठाश्ले से, कि अतिथिजन के लायक हम गले लगने के योग्य नहीं है क्या। परिसवज्य, गले लग करके। अहो अरे, हृदय ग्राही स्पर्श है, जो स्पर्श है वो हृदय को आकर्षित करने वाला है। आगे देखते हैं। आसन अर्धम उपवेशयति, आसन अर्धम उपवेशयति, उनको आधे आसन पर बिठाता है। आसन अर्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बिठाता है। आगे देखते हैं। उभौ, दोनों, राजा आसनम खलु एतत्, यह राजा का आसन है। उभौ, दोनों, राजा आसनम खलु एतत्, यह राजा का आसन है। राजा प्लस आसनम, राजासनम, खलु प्लस एतत्, खलु एतत्। न युक्तम, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। अध्यासी, तुम इस पर बैठना। उभौ कौन, लव और कुश दोनों कहते हैं कि राजा आसनम, राजा का आसन है। खलु निश्चय से तत्, यह है। न युक्तम, ठीक नहीं है। युजकत, अध्यासी, तुम बैठना। अध्यास, तुमुन। राम कहता है सव्यवधानम, व्यवधान के साथ, टोक के साथ, उनको टोकता है, रुकावट डालता है इस बात में। न चरित्र लोपाए, चरित्र का लोप नहीं करता, दिखावा नहीं करता, मतलब व्यवधान के साथ दिखावा नहीं करता। और क्या कहता, तस्मात् तो अंक व्यवहितम अध्यास्ताम सिंहासनम, अंक गोद के द्वारा, व्यवहितम रोके गए, अध्यास्ताम सिंहासनम, इस सिंहासन पर बैठ जाओ। अगर आप राजा के आसन पर नहीं बैठते तो गोद के द्वारा जिसको रोका गया है, ऐसे सिंहासन पर बैठ जाओ। फिर से देखें, उभौ, दोनों जो बच्चे हैं, लव और कुश हैं, वो राजा आसनम खलु एतत्, यह राजा का आसन है। न युक्तम अध्यासी, तुम यहाँ पर बैठना ठीक नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो राम कहता है सव्यवधानम, टोक के साथ, उनको टोकता है। न चरित्र लोपाए, दिखावा नहीं करता। तस्मात् तो अंक गोद से व्यवहितम सहित अध्यास्ताम, बैठ जाओ सिंहासन व सिंहासन पर। तो गोद सहित इस सिंहासन पर बैठ जाओ, अर्थात गोद के द्वारा जिस सिंहासन को रोका हुआ सिंहासन पर बैठ जाओ। अंकम उपवेशयति, अंकम उपवेशयति, गोद में बिठाता है। उभौ, दोनों, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छाम नाटयत, इच्छा ना होने का नाटक करते हैं। अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा होने का नाटक करते हैं, भी हमारी बैठने की इच्छा नहीं है। और बोलते हैं राजन की है राजा, अलम अति दाक्षिण्येन, अलम बस करो। अलम के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति होती है, तृतीया। जैसे अलम हसीतेन, हंसना बंद करो। अलम लिख लें, लिखना बंद करो। अलम अति दाक्षिण्येन, की ज़्यादा उदारता दिखाना बंद करो। फिर राम कहता है अलम अति शालीनतया, आप भी ज़्यादा सदाचारी मत बनो। राम भी उनको क्रोध के साथ नहीं, प्यार के साथ कहता है कि अलम अति शालीनतया, आप भी ज़्यादा सदाचारी मत बनो। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, गुण महताम अपि लालनीय एव, वरजती हिम करोपि बाल भावात, पशुपति मस्तक के तक छदत्वम। ध्यान से देखना इस श्लोक को, ध्यान से देखने का ये श्लोक है। भवती शिशु जनो वयो अनुरोधात, एक सेकंड,
भवती हो जाता है शिशुजनों बालक, वयः उम्र के, अनुरोधात अनुरोध के कारण, उम्र के कारण, गुण महताम गुणों में महान व्यक्तियों के लिए भी लालनीय एवं लाड प्यार के योग्य ही। जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, वो गुणवान व्यक्तियों के लिए, जो गुणों में महान व्यक्ति हैं उनके लिए, किसके कारण? आयु के अनुरोध के कारण, आयु कम होने के कारण शिशुजन है बालक लालनीय एवं लाड प्यार के योग्य ही होता है। व्रजती हिमकरोपी बाल भावात, जो हिमकर है, कौन? चंद्रमा है। हिमकरः अपि, चंद्रमा भी, बाल भावात, अपने बचपन के भाव के कारण, अपने बालकपन के कारण, पशुपति मस्तक, पशुपति भगवान शिव के मस्तक पर, केतक छदत्वम, केतकी के गुच्छे के समान, केतकी के फूल के गुच्छे के समान, व्रजती सुशोभित होता है। फिर से देखें, भवती शिशुजनों वयो अनुरोधात, जो शिशुजन है, जो बालक है, वो आयु के अनुरोध के कारण, गुण महतामपि, गुणवान और महान व्यक्तियों के लिए, गुणों में महान व्यक्तियों के लिए लालनीय एवं लाड प्यार के योग्य ही होता है। हिमकरो अपि, चंद्रमा भी, बाल भावात, अपने बाल भाव के कारण, बचपन के कारण, पशुपति मस्तक, भगवान शिव के मस्तक पर, केतक, केतकी के फूलों के, छदत्वम, गुच्छे के समान, व्रजती, सुशोभित होता है। आगे देखें, आगे देखते हैं इसको। रामः एषः भवतो सौंदर्य अवलोक जनितेन कुतूहलेन पृच्छामि, अक्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्य चंद्रयो को वा भवतो वंशस्य कर्ता। ध्यान से देखने का है। राम कहता है कि ऐसा यह भवतो हो आप दोनों के, सौंदर्य अवलोक जनितेन, कि ऐसा यह भवतो आप दोनों के, सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता से उत्पन्न उत्सुकता से, पृच्छामि पूछता हूँ, अक्षत्रिय कुल पितामहयो, अक्षत्रिय कुल के पितामह में से, क्षत्रिय कुल की पूर्वजों में से, सूर्य चंद्रयो हो, सूर्य चंद्रमा में से, को वा भवतो वंशस्य कर्ता, आपके जो वंश के कर्ता हैं वो कौन है? ऐसा है यह बात मैं भवतो आप दोनों के, सौंदर्य अवलोक जनितेन, सुंदरता के कारण उत्पन्न, कौतूहलेन उत्सुकता के कारण, पृच्छामि पूछ रहा हूँ, अक्षत्रिय कुल पितामहयो हो, कि अक्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य और चंद्रमा में से, क्योंकि क्षत्रिय कुल के जो पितामह कौन है? एक सूर्य चंद्रवंशी है, एक चंद्रवंशी है, दो ही कुल उस समय थे। को वा भवतो वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता कौन है? आप सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं? लव कहता है भगवान की है श्रीमान सहस्र दिदिति ही, भगवान सूर्य, सहस्र हजारें दिदिति किरणें, हजारें जिसकी किरणें हैं, कौन? भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य हमारे वंश के कर्ता हैं, अर्थात हम सूर्यवंशी हैं। राम कहता है कस्थम अस्मत् समान अभिजनव समृतौ, कथम कैसे, अस्मत् हमारे समान, अभिजन वंश वाले, समृतौ हो गए हो, कि हमारे समान वंश वाले आप कैसे हो गए हो? भाई सूर्यवंशी तो हम हैं, तो इसी प्रकार कथम कैसे, अस्मत् हमारे समान समान, अभिजन वंश वाले समृतौ हो गए हो, हमारे समान वंश वाले तुम कैसे हो गए हो? विदूषक कहता है किम दव्योरपि एकमेव प्रतिवचनम, किम क्या, दव्योः अपि एकम एव, दव्योः दोनों का एक ही प्रतिवचन है, एक ही उत्तर है, क्या दोनों का एक ही उत्तर है? फिर लव कहता है भ्रातृ आवाम स उदर्यौ, भ्रातृ आवाम, भ्रातृ भाई हैं, आवाम हम दोनों, स उदर्यौ एक ही उदर से उत्पन्न, सहोदर हम सगे भाई हैं। राम कहता है फिर समरूपः शरीर सन्निवेशः
वयसस्तु न किंचिद अनंतरम। राम कहता है समरूप है, शरीर सन्निवेश है, समान रूप है, और जो शरीर का सन्निवेश है, शरीर का जो गठन है वो भी समान है। वयसस्तु न किंचिद अनंतरम, जो आयु है उसका भी कोई अंतर नहीं है। फिर लव कहता है आवाम, कि हम दोनों यमलऊ जुड़वा हैं। आवाम हम दोनों यमलऊ जुड़वा हैं। राम कहता है संप्रति युज्यते, अब ठीक है, जो राम का शक था वो सही साबित हुआ। ये दिखने में भी समान है, सुंदर भी ऐसे ही हैं, शरीर का गठन भी एक जैसा है, और आयु में भी इनके कोई अंतर नहीं है। तो राम कहता है संप्रति युज्यते, अब ठीक है। किम नाम ध्येयम, आपका नाम क्या है? तो लव कहता है आर्यस्य वंदनायाम, कि पूजनीय की वंदना में लव इति आत्मानम सरावयामी, मैं अपना नाम लव बताता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो प्रणाम करने की परंपरा थी उसमें व्यक्ति नाम लेकर के नमस्कार करता था। आपने रामायण में भी देखा होगा, राम बार बार कहते हैं कि मैं दशरथ पुत्र राम आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। तो जब किसी को वंदन किया जाता है, किसी की वंदना की जाती है, किसी को नमस्कार किया जाता है, तो वहाँ सोम का नाम पहले लेना होता है, फिर नमस्कार करना होता है। इसलिए लव कह रहा है आर्यस्य वंदनायाम, पूजनीय की वंदना में, लव इति आत्मानम श्रावयामी, मैं अपने आप को लव सुनाता हूँ। यानी कि जब राम को नमस्कार कर रहे हैं तो मैं लव नाम से आपको नमस्कार करता हूँ। कुसुम निर्देश्य, और कुश की ओर निर्देश करके, आर्यो अपि, और यह पूजनीय भी, गुरु चरण वंदनायाम, गुरु चरणों की वंदनों में, गुरु के चरणों की वंदना में, महर्षि वाल्मीकि की गुरु चरणों की वंदना में। फिर कुश स्वयं बोल पड़ता है अहम अपि, मैं भी, कुश इति आत्मानम शरावयामी, कुश इस प्रकार का अपने आप को सुनाता हूँ। मैं भी अपने आप का नाम क्या लेता हूँ? कुश लेता हूँ। कुश नाम देव अहम प्रणमामि, ऐसा मैं कहता हूँ। अहम मैं भी, कुश कुश इस प्रकार का नाम अपने आप का श्रावयामी सुनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। राम कहता है अहो अरे उदात रम्य समुदाचार है। उदात रम्य कितना सुंदर है, समुदाचार है शिष्टाचार। अरे कितना मनोहर शिष्टाचार है, कितना सभ्य शिष्टाचार है। किम नामधेयो भवतो गुरु, किम नामधेयो क्या नाम है, भवतो गुरु आपके गुरु का, आपके गुरु का क्या नाम है। आगे देखते हैं। तो लव कहता है, जब ये प्रश्न पूछते हैं तो क्या कहता है? लव कहता है ननु भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय से भगवान वाल्मीकि ही। राम कहता है केन संबंधेन, किस संबंध से वो गुरु हैं? लव कहता है उपनयन उपदेशेन, उन्होंने उपनयन का उपदेश दिया है। उपनयन संस्कार हमारा जो है वो हमारे गुरु ने किया है। राम कहता है अहम अत्र भवतो जनकम, अहम मैं अत्र यहाँ पर, भवतो आप दोनों के, जनकम पिता को, नामतः वेदितुम इच्छामि, नामतः नाम से, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ। अहम अत्र भवतो जनकम, मैं यहाँ पर आपके पिता को, नामतो नाम से, वेदितुम जानना, इच्छामि चाहता हूँ। लव कहता है न ही जानामि अस्य नामधेयम, न ही जानामि नहीं जानता, अस्य नामधेयम इसके नाम को, तब मेरे पिता के नाम को मैं नहीं जानता। न कश्चिद अस्मिन तपोवने, और न ही कोई इस तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति, उसके नाम का व्यवहार करता है। राम कहता है अहो महात्म्यम, कि अरे क्या बड़प्पन है। कुश कहता है जानामि अहम तस्य नामधेयम, जानामि जानता हूँ, अहम मैं, तस्य नामधेयम उसका नाम, मैं उसका नाम जानता हूँ। फिर राम कहता है कथ्यताम कहो। कुश कहता है निरअनुक्रोशो नाम, निरअनुक्रोशो नाम, उनका नाम क्या है? निर्दयी है, वो निर्दय हैं। राम कहता है वयस्य मित्र अपूर्वम खलु नामधेयम, यह जो नाम है यह बड़ा अनोखा है। फिर विदूषक कहता है विचिन्त्य
सोच करके एवं तावत पृच्छामि, तो पूछता हूँ, निरअनुक्रोशो इति कै एवं भणति, की निर्दयी इस प्रकार कौन बोलता है। कुश कहता है अम्बा की माँ। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न था कि कुश और लव में कौन सा बड़ा है। महर्षि वाल्मीकि ने जब इनका नामकरण किया तो जो कुशा के अग्रिम भाग को कुश बोलते हैं और नीचे के भाग को लव बोलते हैं। तो बड़ा कौन है कुश और छोटा कौन है लव। तो कुश कहता है अम्बा माँ। विदुषी कहती है किम कुपिता एवं बनती, किम क्या कुपिता क्रोधित हुई, एवं बनती इस प्रकार बोलती है, उत या प्रकृतिस्था या स्वाभाविक या सामान्य रूप से बोलती है। जब वो कुपित होती है, क्रोधित होती है, तब वो निर्दयी बोलती है। उत या प्रकृतिस्था, जब वो प्रकृति में स्थित होती है, जब सामान्य होती है, जब वह अपने स्वभाव में स्थित होती है, यह तब बोलती है। अब कुछ कहता है यदि आवयो हो, यदि हमारे आवयो हमारे बाल भाव जनितम, बचपन के भाव के कारण उत्पन्न, किंचित एविनियम पश्यति, कुछ उदंडता को देखती है, तदा एवं अधिक क्षिप्ति, तब ऐसे डांटती है, निरअनुक्रोशस्य पुत्रो, निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम, चंचलता मत करो, चंचलता मत दिखाओ। फिर से देखें, यदि आवयो हो, यदि हम दोनों के बाल भाव जनितम, बचपन के भाव के कारण उत्पन्न, किंचित कुछ भी, एविनियम उदंडता को, पश्यति देखती है, जब हम बचपने के कारण कोई उदंडता करते हैं, तथा एवं अधिक क्षिप्ति, तब इस प्रकार डांटती है, नि अनुक्रोशस्य, निर्दयी के पुत्रो, माँ चापलम, चंचलता मत दिखाओ। विदूषक कहता है एतयो यदि पितुः नि अनुकरोशो इति नामधेयम, एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतेन वचनेन धारको निवर्त्यते। विदूषक बहुत बुद्धिमान है, वो अंदाज़ा लगाता है कि एतयो यदि, फिर से देखें, एतयोः यदि, एतयोः इन दोनों के, यदि पितुः पिता, नि अनुकरोशो, निर्दयी इति नामधेयम, इस नाम वाले हैं, तो एतयोः जननी जो इनकी माँ है, तेन उसने अवमानिता अपमानित की होगी, निर्वासिता और निर्वासित कर दी होगी, घर से निकाल दी होगी, एतेन वचनेन इन वचनों से, दारकौ बच्चों को, निभर्त्स्यति डांटती है। इस कारण ऐसे वचनों से जो इनकी माता है वो बच्चों को डांटती है। राम कहता है सवगतम अपने मन में, धिक्कार है, माम एवं भूतम, इस प्रकार के मुझको। क्योंकि राम के समान ही जो कथा है वो चल रही है, स्टोरी चल रही है। राम को नहीं पता कि वो आप राम के ही पुत्र हैं, फिर भी वो कहते धिक माम एवं भूतम, इस प्रकार के मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यम एवं, अपनी संतान को इस प्रकार, मन्यु गर्भी अक्षरई, क्रोध से भरे अक्षरों के द्वारा, निभर्त्स्यति डांटती है। राम अपने मन में कहता है धिक माम एवं भूतम, ऐसे मुझको धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी सीता, मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्व अपत्यम एव, सब अपने अपत्यम एव संतान को ही, मन्यु गर्भई अक्षरई, क्रोध भरे अक्षरों के द्वारा, निभर्त्स्यति डांटती है। शय वाष्पम अवलोकयति, आंसुओं से युक्त आँखों से देखता है। राम कहता है अति दीर्घ प्रवासो यम दारुणा च, जो यह प्रवास है यह बहुत लंबा है और बहुत कठोर है। विदुष्कम अवलोक्य, विदुषक को देख करके, और जनांतिकम, एकांत में, कुतूहलेन आविष्टो मात्रम अनयो नामतो वेदितुम इच्छामि, कि मैं कुतूहल के कारण, उत्सुकता के कारण वशीभूत हुआ मैं, मात्रम अनयो, इनकी माता को, नामतः वेदितुम इच्छामि, नाम से जानना चाहता हूँ। कुतूहलेन आविष्टो, की उत्सुकता के
कारण कुतूहलेनाविष्टो उत्सुकता के वशीभूत हुआ मैं मातरम माता को अनयो इनकी नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्त्री गतम अनुयुक्तम, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है स्त्री के विषय में पूछना, विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में, तत्र को ततः को अत्र अभ्युपाय, तत्तो को अत्र अभ्युपाय, यहाँ पर क्या उपाय हो, यहाँ पर क्या समाधान हो। फिर से देखें कि मैं कुतूहल के वशीभूत हुआ, उत्सुकता के वशीभूत हुआ, इनकी माता के को नाम से जानना चाहता हूँ, लेकिन युक्त नहीं है स्त्री के विषय में प्रश्न करना, विशेष रूप से तपोवन में, तत्को अत्र अभिपाय, तो यहाँ पर क्या रास्ता हो, क्या उपाय हो। अब आगे देखते हैं। विदूषक जनांतिकम एकांत में अहम पुनः पृच्छामि, मैं पूछता हूँ, प्रकाशम फिर स्पष्ट रूप से, किम नाम धेया युवयो जननी, किम नाम धेया, क्या नाम है, युवयो जननी आपकी माता का। लव कहता है तस्याह द्वे नामनी, तस्याह उसके, मेरी माता के, द्वे नामनी दो नाम हैं। विदूषक कहता है कथमिव, कैसे। लव कहता है तपोवन वासिनो, कि तपोवन में रहने वाले, देवी इति, देवी इस नामना नाम से, आहवयंती बुलाते हैं। लव कहता है तपोवन वासिनो, तपोवन में वास करने वाले, देवी इति, देवी इस नाम से, आहवयंती बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि ही, और जो भगवान वाल्मीकि हैं वो वधुः इति, वो वधु इस नाम से बुलाते हैं। राम कहता है अपि च इतः तावद वयस्य, तो मित्र इधर आओ, मुहूर्त मात्रम, थोड़ी देर के लिए, विदूषक को कहता है। विदूषक उपसृत्य पास जा करके, आज्ञापयतु भवान, कि आप आज्ञा दें। अब ध्यान से देखें, राम कहता है अपि कुमारयोः अनयोः अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृतांत, अपि क्या, कुमारयोः अनयोः इन दोनों कुमारों का, अस्माकं च और हमारा, समरूपः समान है, कुटुंब वृतांत परिवार की कहानी, जो परिवार की कहानी है वो इन दोनों बालकों की और हमारी समान है। तो क्या होता है, पर्दे के पीछे से, पर्दे के पीछे से कुछ घटना होती है, नेपथ्य पर्दे के पीछे से, इति वेला संजाता, इतना समय हो गया, रामायण गानस्य नियोगः, रामायण गान का काम, किमर्थम न विद्यते, क्यों नहीं किया जा रहा, उभौ दोनों, राजन की हे राजा, उपाध्याय दूतो, उपाध्याय का दूत, जो महर्षि वाल्मीकि ने साथ में दूत भेजा है राज दरबार में, वह असमान तवरयति, हमारे को जल्दी करने के लिए कह रहा है, शीघ्रता करने के लिए कह रहा है, जिस काम के लिए तुम आए हो उस काम को करने के लिए कह रहा है। फिर राम कहता है मया अपि, मैंने भी, सम्माननीय एवं सम्मान करना चाहिए, मुनि नियोग है, मुनि के कार्य का, मैं भी मुनि के कार्य का सम्मान करता हूँ। तथा ही और भी, भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधि, गिराम संदर्भोऽयं प्रथमम् अवतीर्णो वसुमतीं, कथा चय्यं सलाज्ञा सरसिरुहनाभस्य नियतम, पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः। ध्यान से देखेंगे कि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ आपके समय का। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों गाने वाले हैं, लव कुश आप दोनों गाने वाले हैं। व्रत निधि और पौराणिक महर्षि वाल्मीकि कवि हैं। प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, वसुमतीम धरती पर प्रथमम अवतीर्णो सबसे पहला अवतीर्ण होने वाला, प्रकट होने वाला, गिराम संदर्भो अयम वाणी का यह काव्य है। सरसी रूह नाभस्य, सरसी रूह पानी में उत्पन्न होने वाला, कमल और उसकी नाभि में उत्पन्न होने वाला,
ब्रह्मा, सरसी रूह नाभ है, ठीक है ना। तो क्या मिल गया, कमल नाभ, भगवान कमल नाभ की यह जो श्लाघ्या कथा, प्रशंसनीय कथा है, सो अयम परिकर है, जो यह परिकर है, जो यह संबंध है। कौन सा संबंध, आप दोनों गाने वाले, लव और कुश। कविरपि पुराणों वर्तनिधि, और पुरातन वर्तनिधि महर्षि वाल्मीकि इसके कवि हैं। प्रथमम अवतीर्णो संदर्भो अयम गिराम, प्रथमम अवतीर्णो वसुमतिम, प्रथमम सबसे पहले अवतीर्ण हुआ है वसुमतिम धरती पर, गिराम संदर्भो अयम, वाणी का यह काव्य है, वाणी का यह काव्य धरती पर सबसे पहले प्रस्फुटित हुआ है। सरसी रूह नाभस्य नियतम कथा चयम श्लाघ्या, और भगवान कमल नाभ की यह जो कथा है यह नितांत प्रशंसनीय है। सोयम परिकर है, जो यह संबंध है, ये जो दोनों तीनों प्रकार के संबंध है, पुनाति श्रोतारम रमयति च, सुनने वाले को पवित्र करता है और रमयति च, और आनंद देता है। वैसे मित्र, अपूर्वो अयम मानवा नाम सरस्वती अवतार है, यह मनुष्यों का सरस्वती अवतार अनोखा है। जो यह लव और कुश सरस्वती के रूप में आए हैं, ये मनुष्यों का अवतार जो सरस्वती के रूप में है यह अनोखा है। तद तो अहम मैं सुहृद जन साधारणम, मित्रों के साथ साधारण व्यक्तियों को भी श्रोतुम इच्छामि, सुनाना चाहता हूँ। सन्निधियंताम सभासद है, जो सभासद हैं, जो सांसद हैं, वो नज़दीक आ जाएं। प्रेष्यताम भेज दो अस्मद अंतिकम, हमारे पास में, सौमित्री ही, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण को। अहम अपि, मैं भी, एतयोः, इन दोनों के, चीर आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा, बहुत समय से बैठे होने के कारण जो कष्ट हुआ है उसको दूर करके अपनयामी लाता हूँ। इति निष्क्रांता सर्वे, ऐसा कह करके सभी निकल गए। प्यारे बच्चों, आशा है कि यह अच्छी तरह आपके समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई संदेह हो, कोई कमी रह गई हो, आप कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, तो फूल से भी पूछ सकते हैं। एक निवेदन जरूर रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और मित्रों को भी इसका जो लाभ है वो मिले। धन्यवाद।